अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल देखते रहना। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ डी चौक धरने में, जहाँ पर मेडिकल के तुलबा, डॉक्टर्स और हत्ता के वकला भी पेश हैं। आइए जानते हैं इनके क्या मुतालबात हैं, ये क्यों धरना दे रहे हैं। नाज़रीन, एक तालिबा की वालिदा मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं ये इस धरने में क्यों आई हैं, क्यों शरीक हुई हैं। जी, तो हमें बताइएगा कि आप इस धरने में क्यों शरीक हुई हैं। मैं बेटा यहाँ पे अपनी बेटी के साथ आई हूँ और आज माशाल्लाह से फर्स्ट डे से इधर हूँ। 5वां दिन है, धूप सर्दी सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब तक हमें वो इंसाफ नहीं देते तब तक यहीं पे हूँ। मेरी बेटी माशाल्लाह से मैट्रिक में 1070 मार्क्स थे उसके, और लेकिन एमडी कैट जब दिया उसने, जाहिर बात है FSC का रिजल्ट तो आज आया है, उसमें भी उसके 1074 मार्क्स है। लेकिन जो एमडी कैट का जो रिजल्ट है अल्लाह खैर करे, उसमें उन्होंने 128 मार्क्स लेके उसको फेल कर दिया, जो कि कहीं से भी ना उसके टीचर्स इस चीज को मानते हैं, ना बच्चे मानते हैं, ना हम खुद ही मान सकते हैं। तो आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से, आप क्या चाहती हैं। हम भी यही चाहते हैं कि ये जो अभी ड्रामा हुआ है ऑनलाइन टेस्टिंग का, जो कि निहायत ही नाकिस था, इसको मैं समझती हूँ दो बातें, ठीक है। या तो इन्होंने सारी की सारी सीटें बेच ली है, या फिर ये बात है कि इनका सिस्टम नाकिस है। लेकिन वो बात है ना कि हमने अपनी गलती माननी है, मान जाएं, क्योंकि पहली बार है बच्चों पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर दिया ना। इन्होंने मॉक टेस्ट लिया, जिसे प्रैक्टिस टेस्ट कहते हैं, कि बच्चों को पता हो कि हमने क्या करना है, इन्होंने किया ही नहीं। लेकिन अब ये है कि ये ढिठाई पे आए हुए हैं, इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, इतने पॉइंट्स हैं जो बच्चों से हमें पता चले या कुछ हम भी जानते हैं। यहाँ पे आके तो हमें ब्लंडर मिला। अपनी बच्ची ने जो बताया वो तो था ही सही कि आउट ऑफ सिलेबस था सारा उसका जो पेपर है। इसके अलावा वो जो स्किप का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था, वो एक दफा अगर स्टूडेंट स्किप करता है तो उसके बाद दोबारा अगर वापस लेता है उसको, उसी क्वेश्चन पे जाता है, तो वो उसका आंसर जो है सबमिट ही नहीं करते, सबमिट होता ही नहीं उसके सिस्टम में। यानी वो ब्लैंक जाता है या कोई अपनी मर्जी का वहाँ पे वो फीड करते हैं, वो वही जानते हैं, ठीक है ना। तो बात यह है कि अगर जो नज़र आता है, ज़्यादातर हमें यही लगता है कि इनका सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, सॉफ्टवेयर इनका बिल्कुल ख़राब है। जितना इन्होंने पैसा लिया था, ये कोई भी अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर ख़रीद सकते थे इंटरनेशनल लेवल का, लेकिन उन्होंने कोई बोगस सा लिया है और वो बच्चों पे, वो भी ज़हीनो फ़तीन बच्चों के ऊपर अप्लाई कर दिया। सारे के सारे रो रहे हैं। यहाँ सरगोदा से मैं अपनी बच्ची के साथ हूँ, सिर्फ वो 1070 वाली नहीं थी मैट्रिक की, और कितने ही बच्चे हैं, वो एयरबेस में थी, यानी एबिक्स, ठीक है, एयरफोर्स का इदारा है, वहाँ पे वो पढ़ी थी थ्रू आउट, और वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मैं रोल नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ, बेचारे रो रहे हैं। कोई ना कोई सबका रीज़न होता है। ये मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, इनको हमने इतना पैम्पर करके रखा होता है, इन्हें नहीं पता होता कि हमने सर्दी में रहना है, गर्मी में रहना है, कैसे जीना है। हम तो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ है अपनी बच्चे के, तो वो बर्दाश्त कर रही है, वरना इनको क्या पता कि तकलीफ़ें क्या होती हैं। इनसे तो हमने कभी तिनका नहीं तुड़वाया, और आज इतना मुश्किल ये टेस्ट, इतनी मुश्किल आजमाइश ये गवर्नमेंट हमसे ले रही है। इनको वहीं पे सुन लेना था, चाहिए था, घरों में बैठे जो उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है सिटीजन्स के लिए, कि वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। वो तो आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से। फिलफोर हुकूमत को अब धरना दे के आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पांचवा दिन है, ठीक है, बड़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा होगा, तो आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से। एक ही मुतालबा है, सिंपल सा है कि गलती मान ले वो जो अब कंपनी है, ठीक है, कि हमने गलत कंपनी को ये टेंडर दे दिया, ये ठेका दे दिया, ठीक है ना, ये उसका काम नहीं था, और उनके पास सॉफ्टवेयर गलत था, उसको आजमाया नहीं गया, उसे चेक नहीं किया गया, ठीक है ना। और गलती मानने वाला ही इंसान होता है, जो नहीं मानता वो तो शैतान होता है ना। मान जाए और टेस्ट को रिकंडक्ट करें। जी, आखिर क्या वजह है, आप क्यों धरना दे रहे हैं, वजूहात क्या है, आपके क्या मसाइल हैं जिसके लिए आपको धरना देना पड़ रहा है यहाँ पे। हमारे मुतालिबात बहुत सिंपल है कि जो PMC का आईन में लिखा है कि 1 डे 1 टेस्ट होगा, और ये लोग जो 30 दिन में 64 टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि आप लोगों के आईन में लिखा है कि 1 डे 1 टेस्ट होगा, सिंपल वो करवा दे। और फिर जो यहाँ पर कीज है वो हमें बहुत लेट प्रोवाइड कर ही नहीं रहे थे, और इसके
देखिए बहुत ज्यादा इन लोगों के इश्यूज है। जब से ये पीएमसी बना है इन लोगों के इश्यूज आ रहे हैं, न सिर्फ स्टूडेंट्स के बल्कि इन लोगों के अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी जो इन लोगों ने फायर आउट किया। पता नहीं ये पीएमसी इन लोगों ने बनाई है कि हमारी फलाह के लिए या हमारे खिलाफ इन लोगों काम करने के लिए इन लोगों ने बनाई है। हमारी सिंपल मुतालिबा यही है कि रिकंडक्ट, हमारा जो टेस्ट है वो रिकंडक्ट। अब क्या समझते हैं पीएमसी के पीछे किसका हाथ है, कौन लोग हैं जो इस सिस्टम को खराब करना चाह रहे हैं? सर ये माफिया का तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। हमने तो पिछले साल भी धरना दिया था, इन लोगों ने हमारे बलोचिस्तान और पाटा की 265 सीट्स इन लोगों ने जो हमारे कैंसिल करवा दिए थे। तो उसके बाद भी हम लोगों को इन लोगों ने जो है धरना देने पर मजबूर किया। हमने 16-17 दिन धरना दिया, उसके बाद हम लोगों ने अपना हक इनसे छीन लिया। अभी एक बार फिर जो है एक और साल गुजर गया और फिर से हमें स्टूडेंट्स को जलील करवाए जा रहे। लेकिन इस बार सिर्फ बलोचिस्तान और पाटा नहीं है, इस बार ये लोग पूरे पाकिस्तान के जो 2 लाख मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये लोग जलील करवाना चाह रहे हैं, या हमारे से तालीम या हमारे से कलम छीनना चाह रहे हैं और हमारे हाथ में वेपन देना चाह रहे हैं। और हम कभी भी इस साइड पर नहीं जाएंगे। ये हुकूमत जो यूथ की बात कर रही है, जिन्होंने हमें सिखाया कि इस रियासत से हक किस तरह लेना है। धरना यहाँ पर 2014 में लोगों ने खुद दिया था इस रियासत के खिलाफ। आज अगर हम अपने हक के लिए धरना दे रहे हैं तो हमें अपना हक चाहिए और लोगों से हम इल्तिजा करते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज करने का जो है हक दे दे और हमें जो है तो यहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आपके इर्द गिर्द देखा जा सकता है कि यहाँ भारी नफरी पुलिस की तैनात कर दी गई है, उनके हाथ में डंडे भी हैं। तो अगर जबरन आपको यहाँ से उठाने की कोशिश की जाती है तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या लाए-अमल है आपके? सर हम जब निकले तो हमने इनके सामने अपनी जान रखी है, हम ऐसे नहीं निकले घरों से। और दूसरी बात ये सर, कोयटा में ऑलरेडी हम लोगों ने एक जान दी है, तो अगर हम लोगों में से 50 और मरे तो क्या बात है, कोई बात नहीं है सर, हम मरते आ रहे हैं। अगर हमें तालीम न दिया जाए, अगर हमें जो है हम लोग तालीम से दूर हटाना चाह रहे हैं तो हम लोग जान देने के लिए भी तैयार है, कोई इशू नहीं। मरना तो मकसद नहीं है आपका, यहाँ आने का मकसद अपने मुतालबात जो है वो मनवाने। तो अगर यहाँ पे कोई इस तरह का दंगा फसाद होता है तो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट का भी रिएक्शन होगा या स्टूडेंट खामोश रहेंगे, स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा मामला न हो कि जिसमें कोई जानी नुकसान या माली नुकसान हो? ये लोग तो चाहते हैं कि हम लोग जो है इनके खिलाफ कोई ऐसा काम करे कि बाद में ये लोग जो है हमारे ऊपर उसका केस बने। लेकिन हम इन लोगों को कभी भी जो है इन लोगों को ये पॉइंट नहीं देंगे कि कल ये रेज कर दे कि आप लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। हम कभी भी जो है हमला करने वाले नहीं है। हम वहाँ पर कोयटा में अभी भी पुरअमन बैठे हुए एक जान दे के, तो यहाँ पर भी हम पुरअमन रहेंगे, आखिर तक पुरअमन रहेंगे। और इन लोगों का तो काम ही यही है, डंडा उठा के हमें मारना पीटना, और तो इनका काम है ही नहीं। हुकूमत से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस पीएमसी का जो है आप लोग इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बिठाया जाए कि इसमें किस हद तक करप्शन हो रही है और स्टूडेंट के साथ ये लोग किस हद तक नाजायज कर रहे हैं। खुदा रहा हमारे ऊपर कोई तरस खाए, हमें तालीम का हक दे। हमारे मुतालबात हुकूमत से हैं कि पीएमसी को जो है ना, जो करप्ट सिस्टम है उसको खत्म किया जाए, हमारे एमडी कैट एग्जाम को दोबारा से रिकंडक्ट किया जाए, सूबे की सतह पर किया जाए जिस तरह पिछले सालों में होता था। अगर उनको इतनी क्वालिटी के डॉक्टर्स चाहिए तो दोबारा से रिकंडक्ट करें, क्योंकि जो सिस्टम पीएमसी ने डेवलप किया और जिस बेसिस पे वो बच्चों को जज कर रहे हैं ना, ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह आप लोग मेरिट ना ऊंचा कर सकेंगे, ना आप एक क्वालिटी के डॉक्टर्स फाइंड करेंगे। आप क्वालिटी के डॉक्टर्स तब फाइंड कर सकते हैं जब आप एक टेस्ट के बेसिस पे पूरे मुल्क के बच्चों को जज करें। 162 टेस्ट की बेसिस पे जो है ना आप बच्चों को जज नहीं कर सकते, हर बच्चे का टेस्ट अलग है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए करें कि पीएम इमरान खान साहब से मुतालबा करें कि हर सूबे के बिना पे अलग टेस्ट हो और एमडी कैट रिकंडक्ट और फिजिकल हो। हम तो यहाँ बैठ बैठे बीच जहाँ पर आपने साथ ताले लगाएंगे वहाँ पर आपने डंडे देके पुलिस वाले खड़े कर दिए। हालांकि हम कह रहे हैं हम मत खड़े हो आप तशरीफ रखे बैठे, हमारा कोई इरादा नहीं है बचाने का। इंशाअल्लाह हम तालियों को हाथ में लेने वाले लोग नहीं है, प्रॉब्लम लोग हैं। और खड़े होकर थकना है तो शोर से थके। मैंने तो ऐसा कुछ आपको कहा कि आप लोग बैठे तशरीफ नहीं मुबारक हमारे भाई हैं, हम लोग खड़े खड़े थक जाएंगे। ये तो मैं प्यार से कानून की तो हमला उसके मामले होंगे और रुकला जो है वो दीवार की तरह होंगे। इसी तरह ये कर रहा है, ये तकरीबन
मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, मुख्तलिफ सेशन किए गए। जो टेस्टिंग कंपनी है उसने इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा पोजीशन हासिल की। आया इसके पीछे कोई करप्ट माफिया बैठा हुआ है, आया इसके ऊपर भी अमरीत कायम हो चुकी है। जिस तरह इमरान खान साहब इदारों के बारे में कहते हैं कि इस इदारे में माफिया बैठा हुआ है, हमें तो यही लगता है इस कंपनी पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कब्जा हो चुका है इस इदारे पे भी, PMDC पे भी, और उसकी क्रेडिबिलिटी को भी मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील करता हूँ कि उसको देखें, उसके मेंबर के हवाले से भी देखें, उसके जो सरबराहान के हम इस धरने में आए हैं जहाँ पे जो धरने में लोग बैठे हुए हैं उनका बुनियादी हुकूक हनफ किया गया है, और बुकला जहाँ पर भी बुनियादी हुकूक सलब किया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, तो हम बुकला उसके साथ खड़े होंगे। और इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं कि वो अमीर रियासत हैं, अमीर रियासत होने के नाते से इस एहतजाज को सीरियस लें। इसी तरह मैं अमीर अदालत से जनाब चीफ जस्टिस साहब से भी ये अपील करता हूँ कि वो सो मोटो एक्शन है, कि ये एक आम शहरी का मुतालबा है, जहाँ पर कौम के मुस्तकबिल का मामला है, जहाँ पर मेडिकल के शोबे का मामला है, जहाँ पर वो डॉक्टर होंगे जो कौम की खिदमत करेंगे, जो मरीजों की खिदमत करेंगे। मेरा चीफ जस्टिस से भरपूर मुतालबा है, एज अ लॉयर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि वो इस पर सो मोटो लें।